अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोइया ऑफिशियल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है और हर शहरी जो है वो इसी बात को लेकर बड़ा कॉन्शियस दिखाई दे रहा है और इसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से। वो बिल क्या है नाज़रीन? बहुत सारी कह लें कि जितने मुँह उतनी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन असल में ये बिल क्या है, बिल में पास क्या है, ट्रांसजेंडर के लिए क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो कानून में की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो बीबीसी ने इस पर जो है वो बहुत अच्छा एक कॉलम भी लिखा है, वो मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 असल में है क्या? नाज़रीन, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद अपनी जिन्स की शनाख्त कर सकते हैं और उसे तब्दील कर सकते हैं। और नादरा समेत तमाम सरकारी अदारे, कोई भी सरकारी अदारा जो है वो अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो सज़ाएँ भी तजवीज़ कर दी गई हैं। एक्ट में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी इनके तमाम हकूक़ तस्लीम किए गए हैं। इन्हें मुलाज़मतों, तालीम हासिल करने, सेहत की सहूलतों तक फराहमी को कानूनी हैसियत दी गई है और विरासत में इनका कानूनी हक भी तस्लीम किया गया है। नाज़रीन, ये चीज़ें जो है वो ट्रांसजेंडर के हक में पास की गई हैं इस बिल में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर इस एक्ट की तारीफ़ जो है वो आपको बताऊं तो एक्ट जो है वो उसमें ये कहा गया है कि जो ख्वाजा असरा होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो इंट्रासेक्स ख्वाजा असरा हैं, जिनकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि इनमें मर्दों और ख़वातीन दोनों की जिन्याती खसूसियात शामिल हैं या जिनमें पैदाइशी अफहाम हो, उन्हें जो है वो पहली किस्म कहा गया है इसमें। अगर दूसरी किस्म में देखा जाए तो जो पैदाइशी तौर पर मर्द पैदा होते हैं मगर बाद में अपनी जिन्स को तब्दीली के अमल से गुज़रते हैं। और तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइश के वक्त अपनी जिन्स को खुद या मुख्तलिफ मज़ाद से जो है वो चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्ट में भी पास हुई हैं। इसी तरह से जो है वो अगर पहले नंबर पर जो आता है इंटरसेक्स, अगर उसके हवाले से हम बात करें तो मर्द पैदाइशी मुख्तलिफ अफराद हैं और दूसरे नंबर पर उन मर्दों की तशरीह की गई है जो अपने जिनसी अज़ा के तिबी तरीके से तरमीम करवाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो ये कानून पास हुआ है इसमें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चहम गोइयाँ चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये कानून जिसके लिए पास होना चाहिए था उसके लिए नहीं हुआ, बल्कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त एक और भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश रहती है और उसमें ख़वातीन जो कि लिबरल ख़वातीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो उन्हें मर्द के बराबर के हकूक़ चाहिए, इसलिए वो जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो इस तरह की जो ख़वातीन हैं, जो लिबरल्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द, उनकी प्रेशर में आकर जो बिल ख्वाजा सराओं के लिए पास होना था वो ट्रांसजेंडर के लिए पास कर दिया गया है। ये बिल आज पास नहीं हुआ बल्कि 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके दौर में ये बिल पास हुआ था। लेकिन अभी इस बिल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है और उसमें जो वकील हैं उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आप जो है वो ये जो बिल पास किया गया था तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिस तरह से मर्द की या औरत की तख्लीक की है तो कोई भी कानून जो है वो उससे बालातर नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो ये कानून पास नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपके बताऊँ कि जो कानून पास किया गया है ट्रांसजेंडर के हवाले से तो वो ये है कि कोई भी औरत या मर्द वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। अगर वो औरत है तो वो अपनी जो है वो जिन्स को तब्दील कर सकती है, अगर वो मर्द है तो वो अगर वो ये ख्वाहिश रखता है कि वो औरत होती तो वो इसी तरह से जो है वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकता था।
लेकिन इस हवाले से जो है वो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया का हिस्सा बन रही हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर का कानून पास हुआ है उसमें ये चीज़ें हैं कि जी मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से शादी कर सकता है। तो ऐसा उस कानून में बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर होता तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और भी सामने आनी थी, लेकिन ये जो कानून पास हुआ है ये भी कोई सही कानून नहीं है। इसके बराबर इसके अलावा अगर देखें तो ये कानून जो है वो सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए होना चाहिए था, ताकि वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकते, ना कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, ख्वाह वो मर्द हों या औरत। तो ये उनके लिए कानून नहीं होना चाहिए था कि वो भी इस हवाले से अपनी जिन्स तब्दील कर सकें। अब अगर देखें कि अब तकरीबन 4 साल से 28,000 दरख्वास्तें ऐसी मौसूल हुई हैं जिनमें से ख़वातीन और मर्दों ने अपनी जिन्स तब्दील करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अगर देखा जाए तो ये कानून जिनके लिए पास हुआ था ख्वाजा सराओं के लिए, तो उनमें से सिर्फ़ 30 ख्वाजा सराओं ने इसके लिए दरख्वास्त दी है। तो आप देखें कि ये अल्लाह पाक ने जिस तरह से कानून बनाया है, जिस तरह से उसने मर्द औरत की तख्लीक की है, तो उसी तरह से जो है वो कोई भी कानून इससे बालातर नहीं है और हम इससे इनकारी नहीं हो सकते। लेकिन ये कानून, ये ट्रांसजेंडर का कानून जो पास किया गया है, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। खुदा न करे कि हम पर इसके बुरे असरात मुतरत्तिब हों, कौम लूत की तरह हम पर भी अज़ाब आए। तो इससे पहले जो है वो हमें इस हवाले से मज़ीद इक़दामात करने होंगे ताकि कोई भी चीज़ इसके बुरे असरात आने से पहले इसको कंट्रोल किया जा सके। तो नाज़रीन, सबसे ज़रूरी बात ये थी और आपके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी थी कि ये वो कानून नहीं है जो कि हम समझ रहे हैं कि मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये कहा गया है कि मर्द और औरत अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। बंद कर दें। 15-20 मिनट इन्होंने जाके फिर लाई।